अब खबरों पर बात करेंगे। राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान वक्फ बोर्ड के एक्शन पर दरअसल बवाल मचा हुआ है। मस्जिद नग्गा मियां पर जबरन हक जमाने का आरोप राजस्थान वक्फ बोर्ड पर लग रहा है। मुस्लिम के अहादे से मुस्लिम परिवार को ही बाहर कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान यह हंगामा और बवाल मचा है। 300 साल से दरअसल ये जो परिवार है वो रह रहा था और जरा देखिए कि अब कैसे उन्हें बेदखल कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बोर्ड ऑफ राजस्थान ने मस्जिद नग्गा मियां की कमेटी के साथ मिलकर खाली करा दिए मकान और उन्हें तुड़वा दिया है, जिससे 70 लोग बेघर हो गए। सूफी संत हजरत मिस्कीन शाह के परिवार के लोग वक्फ बोर्ड पर दादागिरी का आरोप लगा रहे हैं। इनका दावा है कि जायदाद पर मिस्कीन शाह साहब ने अपनी रिहाइश कायम की है, साथ ही इबादत गाह और मस्जिद बनवाई जिसका नाम मस्जिद नग्गा मियां रखा, लेकिन मौजूदा वक्फ बोर्ड से जबरिया खारिज कर कब्जा कर चुका है और इसी को लेकर के ये जबरदस्त बवाल बचा हुआ है। और मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने मस्जिद से बेदखल किए गए परिवार से बातचीत की है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीड़ित परिवार का दावा सुन लीजिए। शरीफ गया हुआ था दीवान साहब के यहाँ, वो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पास आ जाओ, कोई ऐसे जबरदस्ती खाली नहीं करा सकता, लेकिन ये सारा दस्तर पूरा लग के दस्ते ने पूरा खाली करवा दिया और हमारा घर का कोई मेंबर नहीं था। इन्होंने यहाँ कमेटी के मेंबरान ने यहाँ से सारे ताले तोड़ के अंदर घुस के दीवारें तोड़ के सारा सामान बाहर फेंका। अभी भी सामान बाहर पड़ा हुआ है सब। मैं अपने घर से दिल्ली से यहाँ आई, मैं सोच रही हूँ मैं किसके घर में रहूंगी। मेरी माँ का घर तो उजड़ गया, मेरी बहन के मरने पे मैं आई हूँ। 2 दिन का बच्चा हुआ, 2 दिन का तड़प रहा है अपनी माँ से, अपनी माँ के दूध के लिए तड़प रहे हैं। 2 दिन का बच्चा, उसकी किडनी खराब हो गई बीपी हाई की वजह से। घर की टेंशन, अल्लाह रहम फरमाए। घर में 70-80 लोग क्या कर सकते हैं बताइए। जब पूरा मोहल्ला पैसा लगाएगा, बड़ी बड़ी इमारतों वाले पैसे लगाएंगे, तो हम मजलूम 5 लोग कमाने वाले, 50 लोग खाने वाले, तो कैसे हम लोग इनका सामना करेंगे, आप खुद बताइए। 300 साल हो गए साहब, यहाँ रहते हुए 300 साल हो गए। ये असल में खानका है, यह हजरत मिस्कीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खानका है। ये कब्रिस्तान कह रहा है वक्फ बोर्ड। ये 65 साल की पैदाइश है, हमारा ना 250-300 साल का है। ये आज का वक्फ बोर्ड कह रहा है साहब तुम खाली करो। वक्फ बोर्ड ने हमारे को वकील सब मिल गए, ये सारे के सारे जज मिल गए, जज मिल गए, इन्होंने सबने मिलके हमारे को मुकदमा हरा दिया वक्फ बोर्ड ने। तो सुना आपने क्या दावा पीड़ित परिवार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला दरअसल है क्या। देखिए, जयपुर में नग्गा मियां मस्जिद को वक्फ बोर्ड ने खाली करवाया है। ये जो जयपुर में नग्गा मियां मस्जिद है, वहीं पर ये परिवार जो है बहुत वक्त से रह रहा था। अब वक्फ बोर्ड ने इसे जबरन खाली करवा दिया है। कमेटी के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड ने बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई की है। इस मस्जिद से इस परिवार को बेदखल कर दिया गया है, अपनी जमीन और उसका मालिकाना हक बता करके। जयपुर के रामगंज के घोसियों के रास्ते में दरअसल ये पुरानी मस्जिद है और मस्जिद के अहाते में 300 साल से, आप सोचिए कितनी पीढ़ियों से जो ये परिवार है वो यहाँ पर रहा करता था। कितनी पुरानी जो पीढ़ियां हैं इसी जगह पर रही हैं और अब जाकर के इस परिवार को यहाँ से निकाल दिया गया है। अब ये परिवार सड़क पर है, बेघर हो चुका है। पीड़ित परिवार सूफी संत हजरत मिस्कीन शाह के वंशज बताए जा रहे हैं और इसलिए 300 साल से इसी जगह पर यह परिवार रहा करता था। पीड़ित परिवार का दावा है कि जयपुर के राजा और नवाब की दी हुई जमीन है उनके पास, जो उनके जो पूर्वज है उनको दी गई थी और तब से परिवार यहाँ, ये जो पूरा खानदान है वो रहता आया है। जमीन के मालिकाना हक के कागज के बावजूद वक्फ ने इस पर कब्जा कर लिया है। आपको याद होगा जिस तरह से वक्फ एक्ट को बदलने के लिए विधेयक को लेकर लगातार जो मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे थे और मकसद भी यही था कि वक्फ जैसे जबरन लोगों की जमीनों को कब्जा कर लेता है, अपनी जमीन बता करके कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देने पड़ते बोर्ड को। कुछ वही मामला देखिए अब सामने आया है। जयपुर के रामगंज के घोसियों के रास्ते में जो पुरानी मस्जिद है, वहां 300 साल से जो परिवार रह रहा था वो अब कैसे सड़क पर आ चुका है। ये पूरा का पूरा मामला गरमाया हुआ है। देखिए, नग्गा मियां मस्जिद में पुलिस कार्रवाई के दौरान झड़प की भी तस्वीर सामने आई। पुलिस ने वक्फ बोर्ड के इशारे पर हमारे घर को तोड़ा, ये आरोप पीड़ित पक्ष लगा रहा है। परिवार का कहना है कि हम बाहर थे तब ये कार्रवाई की गई, हमारे घर का जो सामान था उसे बाहर रख दिया गया और जबरन हमसे ये जमीन खाली करवा ली गई। जबकि सोचिए 300 साल कितना पुराना वक्त है, तब से ये जो परिवार है उसका दावा है कि वहीं पर वो रहते आए हैं, लेकिन अब उन्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाला गया है। ये है उदय सिंह, इन्होंने मुझे प्रेशर बनाया उठा के डालने के लिए। मैंने
मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया है ना। पुलिस को बुला लिया। देखिए 500 पुलिस वाले थे, 500 पुलिस वाले थे हमारे को। शुक्रवार को सब चीजें छुट्टी वाले दिन उन्होंने बुलाया। कमेटी वाले कहाँ? हाँ, कमेटी वाले को बुलाया। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको हटाया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है। इनका ये कहना है कि जो परिवार जो है वो यहाँ पर रहता था और ये कह रहे हैं नहीं, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आप हमें यहाँ काम करने आप करनी कहिए ना प्लीज। ड्यूटी में बाधा है? नहीं, ड्यूटी में हम बाधा नहीं कर रहे हैं, बाधा नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम करिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पुलिस की दादागिरी यहाँ पर। और जो परिवार है वो यहाँ पर पीड़ित परिवार मौजूद है। इनका आरोप है कि यहाँ जो वक्फ बोर्ड ने आकर के यहाँ हंगामा किया, उसके बाद इस परिवार को यहाँ से निकाल दिया है, बेदखल कर दिया है। बताया जा रहा है कि 200 साल से ये परिवार यहाँ पर रहता था। अब ये परिवार लगातार विरोध कर रहा है। जयपुर की नगा मियां मस्जिद से बेदखल किया गया परिवार एक और राजस्थान वक्फ बोर्ड की जबरदस्ती पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर कह रहा है कि हाईकोर्ट में हमारा केस चल रहा है। बावजूद इसके पुलिस ने वक्फ बोर्ड के इशारे पर हमारे घरों को तोड़ा है। नवभारत संवाददाता ने इस बारे में इलाके के थाना अध्यक्ष से जब सवाल किया तो उनका जवाब क्या था वो भी सुन लीजिए आप। 2-3 दिन पहले अतिक्रमण खाली हुआ था, उसको लेके खुद ही आए हैं। मुझे खुद को बताया भी नहीं इन्होंने, आकर के खुद ही आक्रामक हो रहे हैं। साथ में आप मीडिया वाले लोग थे। अच्छा, इनको क्या यहाँ से हटाने के आदेश है क्या? ये वक्फ बोर्ड के आदेश थे, हमारे आदेश नहीं। तो ये वक्फ बोर्ड के आदेश थे, हमारे आदेश नहीं थे। पुलिसकर्मी ये कहते हुए भंवर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमने सुना। इसीलिए तो ये विधेयक में बदलाव की संशोधन की बात सामने आ रही थी, लेकिन उस पर भी मुस्लिम संगठनों का विरोध था। और शायद इसीलिए कि अभी जो असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को मिले हुए हैं उससे किसी की भी जमीन पर अपना कब्जा कर लेना बहुत ही आसान है। यही वहां पर हो भी रहा है। फिलहाल क्या अपडेट इस मामले को लेकर भंवर पुष्पेंद्र? देखिए, फिलहाल परिवार जो है वो बेघर है। आप समझ सकते हैं 300 सालों से जो परिवार वहाँ रह रहा होगा, 300 साल में तो वहाँ की दरो दीवार से मोहब्बत हो जाती है। उस परिवार को आप एकदम से घर के बाहर निकाल दें और उस परिवार में करीबन 60 से 70 लोग हों जो एकदम से उनके सर से छत हट जाए, साया हट जाए, तो सोचिए क्या हो। और आप जो परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि इसी कार्रवाई के दौरान वहां एक महिला की मौत भी हो गई है सदमे से। और कुछ तस्वीरें हमने दिखाई जिसमें एक बुजुर्ग भी उस समय बीमार हुए और उनको अचानक हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा। तो आप उनकी भावनाएं कितनी वहां से जुड़ी हुई हैं। जो पुराने दस्तावेज हैं, जो कि राजा के समकालीन दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज वो बता रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में वकील उनके, जज उनके, वक्फ बोर्ड की निर्णायक कमेटी उनकी, सब कुछ उनका रहता है, इसलिए फैसला कभी भी किसी गरीब के हक में नहीं जाता। और आप देखिए कि जिस तरीके से सरकार जो कवायद केंद्र में कर रही है, वो यही उनका कहना है कि जो आम आदमी है, जो आम मुसलमान है, जो उसका हक हुकूक की बात करने वाला वक्फ बोर्ड उसी के माध्यम से उस पर कब्जे जमाता है, अपनी दुकानें चलाता है, अपनी आमदनी खड़ी कर देता है और उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसलिए आम मुसलमान को अधिकार मिले, आम आदमी को परेशानी ना हो, इसलिए संशोधन जरूरी है। कल जब हमने वहाँ लोगों से बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि जो किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड दादागिरी करता है क्योंकि हमारा मामला जो है वो हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड ने फैसला दे दिया। 300 साल से हम यहाँ रह रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ के कुछ गुंबद भी हमें दिखाए जो छतरियां वहाँ पर बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आप देखिए, आपको कहीं से लगता है कि ये मस्जिद की छतरियां हैं। ये छतरियां उन हवेलियों की छतरियां हैं जो जयपुर का आर्किटेक्चर है उसकी छतरियां हैं। वो हमें यहाँ पर बख्शिश में दी गई थी और उसके बाद अचानक इन लोगों ने आकर के कमेटी बना करके, जो कि बाहर के लोग बताए जा रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के 2 विधायकों पर भी वहाँ पर आरोप लगाया। जब हमने उनसे बात की, इसमें रफीक खान और अमीन कागजी का भी नाम उन्होंने लिया। हालांकि बात में कितनी सच्चाई है जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये बेदखली की गई, जिस तरीके से परिवार एकदम से सड़क पर आ गया, जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है कि वक्फ बोर्ड दादागिरी कर रहा है, जिस तरीके से परिवार ने आरोप लगाए कि हमें राजा और नवाब ने बख्शीश दी, उस पर कब्जा किया जा रहा है, तो आप देखिए कि मुसलमान के, आम मुसलमान के हक हुकूक की बात करने वाला वक्फ बोर्ड क्या किसी का घर उजाड़ करके वहाँ जो बंदा होने की अपनी एक असली पहचान दे सकता है? वहाँ खुदा का घर बनाया जा सकता है किसी का घर उजाड़ करके? ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल वो लोग कर रहे हैं जो वहाँ से बेदखल हुए हैं, वो आंसू कर रहे हैं जो वहाँ से वक्फ बोर्ड की संपत्ति में इजाफा पिछले कई सालों में दोगुना तिगुना हो चुका है, लेकिन आम मुसलमान की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। आम मुसलमानों की जीवन की बेहतरी का दावा वक्फ बोर्ड जरूर करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर पुष्पेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।